हाय दिस इज जय एंड वेलकम टू मैंस ऑफ्स। ये है हमारा लेक्चर 8 और इसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन। अब इसमें जो भी कॉन्सेप्ट हमारे अप्लाई होंगे उस कॉन्सेप्ट का एक मास्टर वीडियो मैंने लेक्चर 7 में ला दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके इसे देख सकते हो। नाउ तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। रिप्रेजेंट द रेशनल नंबर 2/3 माइनस का 5/4 एंड 1.5 ऑन अ सिंगल नंबर लाइन। यानी ये जो तीनों नंबर है इन तीनों नंबर को एक सिंगल लाइन पे हमें रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो एक एक करके देख लेते हैं। पहले इनका रेंज कहाँ पे है। पहला है हमारा 2/3। अब 2/3 का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालोगे, साइन को हटा करके देखोगे तो ये आएगा 2/3 और 2/3 हमारा एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी ये 0 से लेकर के 1 के बीच में कहीं ना कहीं पे लाई करेगा। ठीक है, दूसरे वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं जो कि है माइनस का 5/4। ये है हमारा दूसरा नंबर। माइनस का 5/4 एब्सोल्यूट वैल्यू लोगे तो 5/4। 5/4 एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि ऊपर वाला जो हमारा न्यूमरेटर वो बड़ा है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए हम करेंगे मिक्स्ड में, तो ये होगा 1 एंड 1/4। अब 1 एंड 1/4 का मतलब है 1.2, तो ये कहाँ पे लाई करेगा 1 और 2 के बीच में। तो 1 और 2 हो गया इसका रेंज, इसके बीच में कहीं ना कहीं पे ये नंबर लाइन करेगा। पर किधर, निगेटिव का -5/4 तो -1 और -2 के बीच में लाई करेगा। डन। थर्ड नंबर वाले देख लेते हैं। थर्ड नंबर है हमारे पास 1.5। 1.5 यानी 1.5 मतलब ऐसे समझो 1.5, और 1.5 कहाँ पे लाई करेगा तो 1.5 हमारा 1 और 2 के बीच में कहीं ना कहीं पे लाई करेगा। ये पॉजिटिव है तो 1 एंड 2 के बीच में, ये माइनस का 5/4 था तो ये -1 और -2 के बीच में लाई करेगा। 1 एंड 1/4 का एग्जैक्ट वैल्यू डेसिमल वैल्यू होगा हमारा 1.025 और निगेटिव है तो माइनस का 1.025। नाउ अब इसे नंबर लाइन पे अपलोड कर लेते हैं। तो इस नंबर को बीच में हम रखेंगे 0, इधर हमारा हो जाएगा 1 और इधर हो जाएगा ये 2। इधर हो गया हमारा -1 और इधर हो गया हमारा -2। पहला नंबर है हमारा 2/3 और 2/3 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। तो 2/3 ये पहला नंबर, ये 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, मीन्स ये 0 और ये 1 इसके बीच में कहीं पे लाई कर रहा होगा। नीचे 3 है मतलब 0 से 1 के बीच में 3 कट लगाने हैं, एक कट, दो कट, और ये जो थर्ड वाला कट है ये 1 के ऊपर ही हमारा जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए टोटल में 3 कट, एक कट, दो कट और 3 कट। ऊपर में 2 है मीन्स ये सेकेंड वाला, 3 कट में से जो सेकेंड वाला कट है वही है हमारा 2/3। तो ये हो गया हमारा 2/3। क्लियर है। चलो अब दूसरे को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये है माइनस का 5/4 और माइनस का 5/4 -1 और -2 के बीच में कहीं पे लाई कर रहा है। माइनस का 5/4, इसका मिक्स्ड वैल्यू, मिक्स्ड फ्रैक्शन था हमारा 1 एंड 1/4। ये लाई कर रहा था -1 और -2 के बीच में, -1 -2 के बीच में। अब यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर देखोगे तो 4 है। 4 मतलब हमें 4 कट लगाने हैं, तो एक कट, दो कट, तीन कट, और ये जो फोर्थ वाला कट है ये -2 के ऊपर में हमारा है। तो टोटल हो गया 4 कट हमारे। -1 के बाद 4 कट लगाए, 1 2 3 और 4। ठीक है, लास्ट वाले पे -2 है। ऊपर में 1 है मतलब ये जो फर्स्ट वाला कट है वही है हमारा 1 एंड 1/4। ये फर्स्ट वाला कट है हमारा 1 एंड 1/4, जिसे हम बोल रहे हैं कि ये है हमारा माइनस का 5/4। तो ये हो गया हमारा दूसरा नंबर जिसे हमने रिप्रेजेंट किया नंबर लाइन के ऊपर। अब थर्ड नंबर देखो जरा, ये है 1.5 मतलब 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। तो 1.5 एक नंबर, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर है हमारा 1.5। 1 एंड 1/2, तो 1 एंड 1/2 यानी 1 के बाद दो कट लगाने, एक कट यहाँ पे और दूसरा कट है 2 के पास, यानी ये लास्ट कट है जिसे हम 2 बोल रहे हैं। अब फ्रैक्शन को देखोगे तो नीचे 2 था यानी 2 कट लगाना था, तो एक कट यहाँ पे, एक कट यहाँ पे, दो कट हो गए। ऊपर में 1 है मतलब जो पहला वाला दो कट में से जो पहला वाला कट है ये है हमारा 1 एंड 1/2। क्लियर है। अगर आपको थोड़े से ऑड लग रहे हैं तो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे लिंक है, मतलब आई बटन है, वहां पे क्लिक करके इसके कॉन्सेप्ट समझ सकते हो। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर।
the three distinct rational number that strictly lie between -1/2 and 1/4। इन दो नंबर के बीच में लाई करने वाले तीन रेशनल नंबर हमें बताने हैं। तो ये चीज हम फाइंड कर लेते हैं बाय डेसिमल एक्सपेंशन से। बाय डेसिमल एक्सपेंशन, यहाँ पे टोटल ना तीन मेथड है, एवरेज से भी कर सकते हो, बाय कॉमन डिनोमिनेटर से भी कर सकते हो और बाय डेसिमल एक्सपेंशन भी कर सकते हो। तो माइनस का 1/2 है हमारे पास नंबर एंड 1/4 है। माइनस का 1/2 का एग्जैक्ट डेसिमल वैल्यू निकालोगे तो ये आएगा हमारा माइनस का 0.5 और ये है हमारा 1/4 मतलब 0.25। ठीक है, दो डेसिमल प्लेसेस है तो यहाँ पे भी दो डेसिमल प्लेस बनाने के लिए इसको 0 लगा देते हैं, यानी 0.25 और इधर माइनस का 0.50, इनके बीच में हमें नंबर बताने हैं। तो ये देखो नंबर ऐसे नंबर लाइन पर अगर इसे प्लॉट करोगे तो ये है हमारा 0, इधर है हमारा -1, इधर है -2। -0.50 यहाँ पे है और 0.25 यानी इसका फोर्थ वाला कट 0.25 यहाँ पे। अब इनके बीच में कौन कौन से नंबर आएंगे तो देखो यहाँ पे -0.49, 0.48, 0.47 ऐसे करते करते बहुत सारे नंबर आएंगे। ये जीरो भी इन्हीं के बीच में लाई कर रहा है, इधर 0.24, 0.23, 0.22 ऐसे बहुत सारे नंबर लाई करेंगे। तो हमें तीन बताना था तो तीन यहाँ पे हम लिख देते हैं। अब देखो इनके बीच में ऐसे -0.49 भी लाई करेगा, -0.48 भी लाई करेगा, -0.47 भी लाई करेगा, 0 भी लाई करेगा, इधर में 0.24 भी, 0.24, 0.23। तो ऐसे ना बहुत सारे इन्फिनाइट नंबर को हम लिख सकते हैं। हमें तीन की जरूरत था तो यहाँ पे तीन उठा लो किसी एक को। क्लियर है? चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन माइनस का 1/4 प्लस का 5/12। इस चीज को हमें सिंप्लीफाई करना है यहाँ पे, तो कर लेते हैं जरा। माइनस का 1/4 माइनस का 1/4 और इसमें ऐड करना है 5/12 को। तो देखो दो रेशनल नंबर को ऐड करना है तो हम उनके डिनोमिनेटर को इक्वल करते हैं। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो हम लेंगे एलसीएम 4 और 12 का। 4 और 12 का एलसीएम आएगा 12, तो नीचे लिख दो 12। 4 के टेबल में 12 कितने टाइम में आएगा? 3 टाइम में, तो इसके न्यूमरेटर को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। प्लस का साइन है तो प्लस का साइन। 12 के टेबल में 12 1 टाइम में, तो इसके न्यूमरेटर जो 5 है उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो। अब इसे सिंप्लीफाई करोगे तो इधर -3 प्लस इधर में 5 और नीचे में है 12। -3 प्लस 5 कितना होगा? 5 - 3 2 होगा, 2/12। 2/12 यानी ये हो गया हमारा 1/6 इक्वल टू 1/6। ये हो गया इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा आंसर। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। A tailor has 15 and 3/4 मीटर ऑफ अ फाइन सिल्क। एक टेलर है उसके पास 15 एंड 3/4 मीटर सिल्क है। इफ ही मेकिंग वन कुर्ता रिक्वायर्स 2 एंड 1/4 मीटर ऑफ सिल्क। एक कुर्ता बनाने में 2 एंड 1/4 मीटर ऑफ सिल्क लग रहे हैं, तो एग्जैक्टली वो कितना कुर्ता बना पाएगा गिवन सिल्क से? तो देखो क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है टोटल सिल्क उसके पास कितना है। तो गिवन डाटा में हम लिख सकते हैं और टेलर हैज टोटल सिल्क। टेलर के पास टोटल सिल्क कितना है? तो 15 एंड 3/4। तो इससे करोगे 15 4 जो 60 और 60 प्लस का 3 यानी 63/4 मीटर ऑफ सिल्क है। उसके पास है 63/4 मीटर ऑफ सिल्क, राइट। अब एक कुर्ता को बनाने में कितना सिल्क लग रहा है? तो 2 एंड 1/4। तो सिल्क रिक्वायर्ड फॉर वन कुर्ता। सिल्क रिक्वायर फॉर मेकिंग वन कुर्ता। मेकिंग वन कुर्ता, एक कुर्ता को बनाने में सिल्क हमारा लग रहा है 2 एंड 1/4। तो इसे कर सकते हो 2 4 जा 8 1 9 यानी 9/4 मीटर ऑफ सिल्क लग रहा है। आराम से देखो ये है टोटल सिल्क 63/4
और 9/4 मीटर सिल्क एक कुर्ता को बनाने में लग रहा है। तो टोटल सिल्क में कितने कुर्ते लगेंगे? तो टोटल सिल्क में यानी हमारे नंबर ऑफ जो कुर्तास हैं, जो नंबर ऑफ कुर्ता हमारे पास बनेंगे, नंबर ऑफ कुर्ता मेड फ्रॉम सिल्क, मेड फ्रॉम गिवन सिल्क, इस टोटल सिल्क से नंबर ऑफ कुर्ता कितने बनेंगे? तो टोटल सिल्क जो है हमारे पास वो ऊपर में लिखोगे टोटल सिल्क और डिवाइड करोगे सिल्क रिक्वायर्ड फॉर वन कुर्ता, सिल्क रिक्वायर्ड फॉर वन कुर्ता, यानी इस टोटल सिल्क को हमें डिवाइड करना है ये 9/4 एक कुर्ता को बनाने में जितना सिल्क लगा है उससे। तो ये डिवीजन कर लेते हैं हम नेक्स्ट वाले स्लाइड में। टोटल सिल्क हमारे पास 63/4 और इसे डिवाइड करने हैं 9/4 से। तो 63/4 और इसको डिवाइड करने हैं 9/4 से। अब डिवीजन करना है हमें ये 9/4 से, यानी ये ऐसा है कुछ, डिवाइड बाई 9/4। तो डिवीजन का अगर इन्वर्स करोगे तो मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 63/4 डिवीजन के बजाय हम मल्टीप्लिकेशन लिख सकते हैं और इस नंबर का ले लेंगे हम रेसिप्रोकल, यानी 4/9 से मल्टीप्लिकेशन करने हैं। एक बार और समझाऊं तो देखो यहाँ पे हमारे पास डिवीजन में था 9/4, 9/4 का रेसिप्रोकल यानी ऊपर में 4 नीचे में 9, तो ये साइन का रेसिप्रोकल यानी साइन का चेंज हो गया, डिवीजन अब चेंज हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन। तो अब मल्टीप्लिकेशन करना है, नीचे 4 ऊपर 4 कट जाएगा, इधर है 63 या इधर है 9, 9 के टेबल में 63 कितने टाइम में? 7 टाइम में। तो देयरफॉर टोटल 7 kurta made from given silk, made from 63/4 मीटर ऑफ सिल्क। ये हो गया इसका आंसर। क्लियर है कि जो हमारे टोटल नंबर ऑफ कुर्ताज हैं वो होंगे 7। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। फाइंड द थ्री रेशनल नंबर बिटवीन 3.1415 एंड 3.1416। हमारे पास दो रेशनल नंबर है, एक रेशनल नंबर है 3.1415 और दूसरा हमारा रेशनल नंबर है 3.1416 और इसके बीच में हमें तीन रेशनल नंबर को फाइंड करना है। तो आज अब फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे हम यूज करेंगे बाई डेसिमल एक्सपेंशन, बाई डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन इसलिए क्योंकि इस चीज को आप ना विजुअलाइज कर सकते हो, बाकी दो मेथड भी हैं वो सब पीछे वाले लेक्चर में है। तो यहाँ पे देखो 3.1415, तो यहाँ पे एक जीरो लगा दो और, तो ये हो जाएगा 3.14150। डेसिमल पॉइंट के बाद जीरो लगा सकते हो, उससे कुछ खास नंबर में फर्क नहीं पड़ता है। और इधर ये नंबर है हमारा 3.14160। अब इनके बीच में तीन नंबर बताने हैं, तो यहाँ पे देखो ये 50 है और इधर है 60, तो इनके बीच में और नंबर कौन कौन से आएंगे? तो 3.14151, 3.14152, 3.14153 और ऐसे करते करते 59 तक नंबर आएगा। उसके बाद जो 10th वाला टर्म है ये बन जाएगा हमारा 3.14160। राइट, तो ये हो गए हमारे तीन रेशनल नंबर जो इन दो गिवन नंबर के बीच में आ रहे हैं। तीन से ज्यादा, ओ माय गॉड मैंने इरेज कर दिया। अगर तीन से ज्यादा भी हमें फाइंड करने रहते तो हम इस डेसिमल पॉइंट के ना और एक जीरो से इंक्रीज कर देते। जैसे ये हुआ हमारा 3.1415, एक जीरो लगाया था और इधर है हमारा 3.14160 और इनके बीच में हमारे पास नंबर लाई कर रहा था 3.14151, 3.14152, 3.14153। इनके बीच में ये रेशनल नंबर लाइज कर रहे हैं। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। कैन यू थिंक द अदर वेज टू फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर? किसी भी दो गिवन रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर को फाइंड करने के क्या और भी मेथड हो सकते हैं? तो ऑफ कोर्स तीन मेथड है। एक तो है हमारा डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन जो कि एक्सरसाइज में मैं कराता रहा हूँ। दूसरा है हमारे पास बाई कॉमन
डिनोमिनेटर के कॉमन कर लो और उसके बाद उसमें मल्टीप्लिकेशन कर लो, जितने भी नंबर चाहिए उससे एक एक्स्ट्रा से ऊपर नीचे। और तीसरा है हमारा एवरेज मेथड। एवरेज मेथड के थ्रू फाइंड कर सकते हो। अब ये सब एक-एक करके एग्जांपल के साथ मैंने बेहतरीन तरीके से समझाया है लेक्चर 7 में, राइट? तो यहाँ पे 3 मेथड है, बाय टेकिंग एवरेज, बाय मेकिंग कॉमन डिनोमिनेटर, बाय डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर है? अब इसी के साथ ये एक्सरसाइज होता है यहाँ पे खत्म। क्लास नोट्स आपको पिन कमेंट या टेलीग्राम में मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।